आज की कहानी का नाम है लालच बुरी बला। ये कहानी है 4 दोस्तों की। बहुत समय पहले नगर में 4 दोस्त रहते थे। चारों के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी, लेकिन चारों बहुत गरीब थे। वे जानते थे कि एक गरीब मनुष्य का समाज में कोई सम्मान नहीं होता। उससे उसके रिश्तेदार भी दूर हो जाते हैं और संसार केवल धनवान को ही पूछता है। यही सोचकर उन्होंने निर्धनता से छुटकारा पाने का निश्चय किया और विदेश जाकर धन कमाने के लिए अपने घर गांव छोड़ दिए। चलते चलते वे शिप्रा नदी के तट तक पहुँचे। वहाँ उन्होंने स्नान किया और महाकाल को प्रणाम किया और फिर आगे बढ़े। तभी रास्ते में उन्हें एक योगीराज मिले। योगी ने उनसे उनका प्रयोजन पूछा तो उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, हम केवल धन कमाने निकले हैं। अब या तो हम धन कमा कर लौटेंगे या मृत्यु को गले लगा लेंगे। योगीराज ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे एक प्रश्न किया और पूछा, धनवान बनना तो भाग्य के अधीन है। लेकिन योगों ने उत्तर दिया, हाँ भाग्य के अधीन तो है, लेकिन एक साहसी पुरुष अपने पुरुषार्थ से भाग्य को बदल सकता है और हमारा निश्चय अटूट है। आप हमारी सहायता कर सकते हैं। योगीराज उनकी दृढ़ता देखकर प्रसन्न हुए और उन्हें एक मार्ग बताया। उन्होंने बताया कि हाथ में दीपक लेकर हिमालय की ओर बढ़ो। जहाँ दीपक गिर पड़े वहीं खोदना, वही तुम्हारा धन है। चारों मित्र दीपक लेकर चल पड़े। चलते चलते पहले युवक का दीपक गिर पड़ा। भूमि खोदी गई तो वहाँ तांबे की खान मिली। वो प्रसन्न हो गया और बोला, यहाँ से जितना चाहो उतना तांबा ले लो। तो उसके और दोस्त बोले, तांबे से निर्धनता नहीं मिटेगी, हम और आगे जाएंगे। लेकिन पहला युवक तांबा लेकर लौट गया। अब 3 मित्र दीपक लेकर आगे बढ़े। थोड़ी दूरी पर दूसरे मित्र का दीपक गिरा। खोदा तो वहाँ चांदी की खान मिली। दूसरा युवक बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, अब बस चांदी तो पर्याप्त है। लेकिन बाकी दोस्त बोले, पहले तांबा फिर चांदी, जरूर आगे सोना मिलेगा। दूसरा वहीं रुक गया और चांदी लेकर वापस आ गया और दोनों मित्र आगे बढ़े। थोड़ी दूरी पर तीसरे मित्र का दीपक गिरा। वहाँ खोदा तो देखा सोने की खान है। वो बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, यहीं रहो, सोना ही सब कुछ है। पर चौथे युवक ने कहा, अरे मूर्ख, आगे रत्नों की खान होगी, मैं आगे बढ़ूंगा। तीसरा मित्र सोना लेकर लौट गया। अब चौथा युवक अकेला रह गया। मार्ग बहुत कठिन था। कांटों से उसके पांव छलनी हो रहे थे। बर्फीली हवाएं शरीर को तोड़ रही थी, लेकिन उसका लालच और उसकी दृढ़ता उसे आगे ही ले जा रही थी। बहुत दूर जाकर उसने एक अजीब सा दृश्य देखा। उसने देखा एक मनुष्य है जिसका शरीर खून से लथपथ है और उसके मस्तक पर एक चक्र लगातार घूम रहा है। युवक ने पूछा, आप कौन हैं? यह चक्र आपके मस्तक पर क्यों घूम रहा है? मुझे जल चाहिए, कहीं सरोवर है तो बताइए। इतना कहते ही वह चक्र अचानक युवक के सर पर जा बैठा। युवक परेशान हो गया। उसने पूछा, ये क्या हुआ? ये चक्र आपसे मेरे पास क्यों आ गया? अजनबी कराहते हुए बोला, मेरे साथ यही हुआ था। यह चक्र लालची लोगों के लिए है। अब यह तभी उतरेगा जब कोई धन का लालची यहाँ तक पहुँचेगा और तुमसे बात करेगा। युवक ने पूछा, ये कब होगा? अजनबी ने उत्तर दिया, मुझे काल का ज्ञान नहीं, मैं तो राम राज्य के समय से यहाँ पहुँचा हूँ और तब से ये कष्ट झेल रहा हूँ। युवक को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, इतने समय में तुम भूख प्यास से कैसे नहीं मरे? अजनबी ने गंभीरता से जवाब दिया, ये चक्र जिसके मस्तक पर लगता है उसे भूख, प्यास, नींद, बुढ़ापा और मृत्यु कुछ भी नहीं सताता।
केवल यह चक्र निरंतर पीड़ा देता है। यही इस लालच का परिणाम है। इतना कहकर अजनबी चला गया और वह चौथा युवक अपने लालच के कारण अनंत काल तक उसी चक्र के बोझ ढोने के लिए अकेला रह गया। कहानी सिखाती है, लालच मनुष्य को कभी संतुष्टि नहीं देता, बल्कि एक अंतहीन पीड़ा की ओर धकेल देता है। संतोष ही सच्चा धन है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी?